नमस्कार, एक बार बहुत स्वागत आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और अब की बार मेंस पार सीरीज में, जिसके तहत आज हम जो है वो जीएस प्रश्न पत्र 3 से प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है कि भारत के पड़ोसी देशों से शरणार्थियों के रूप में आए अवैध घुसपैठिए न केवल संसाधनों पर आर्थिक दबाव हैं अपितु ये आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा है। परीक्षण कीजिए। देखिए 12 अंक में करना है और आप सभी जानते होंगे कि आपकी जो परीक्षा का जो पैटर्न है वो एक प्रश्न पत्र में 20 प्रश्न आते हैं और 20 प्रश्न में जो 1 से लेकर के 10 तक होते हैं वो 8 अंक के होते हैं, उनको 125 शब्दों में लिखना होता है। और जो 11 से 20 होते हैं वो 200 शब्दों में होते हैं, उनको वो 12 अंक के लिए होते हैं। ये कुछ हमारे प्रोग्राम है, शेड्यूल है। आप सुबह 9 बजे और शाम को 4 बजे प्रत्येक दिन प्रत्येक पेपर से यहाँ जो है मॉडल आंसर पाते हैं, मंडे टू फ्राइडे। और सैटरडे को जो है वीकली करंट अफेयर्स होता है। इसके अतिरिक्त आपको एक अतिरिक्त सूचना दे रहे हैं कि अब हमारा जो संस्थान है वो आरओ के लिए भी कुछ प्रोग्राम लाने वाला है। जल्दी ही 1-2 दिन में आप लोगों के समक्ष उसकी भी जो है वो घोषणा की जाएगी, तो आप लोग बने रहिएगा और उसका भी लाभ उठाइएगा। तो इस समय तो जरूर चैनल पे बने रहें। और आइए एक बार पुनः हम प्रश्न पढ़ते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों से शरणार्थियों के रूप में आए अवैध घुसपैठियों ने न केवल संसाधनों पर आर्थिक दबाव है अपितु ये आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा है। परीक्षण करना है, मतलब एक स्टेटमेंट है और ये जो स्टेटमेंट है इसके 2 डायमेंशंस हैं। तो सबसे पहला डायमेंशन है कि भारत के पड़ोसी देशों से शरणार्थियों के रूप में आए अवैध घुसपैठिए न केवल संसाधनों के रूप में आर्थिक दबाव है। मतलब जो हमारे जो संसाधन हैं उन पे न केवल ये आर्थिक रूप से दबाव डाल रहे हैं बल्कि ये आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा है। मतलब आर्थिक गतिविधियों में भी चीज़ों को दिखाना कि कैसे ये हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं और आंतरिक सुरक्षा के लिए किस तरीके से ये गंभीर चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं वो भी बताना है। और ऐसे ही जब आप मुख्य परीक्षा में जाइए तो बहुत ध्यान से जो है अपने पेपर को पढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि जब तक आप अपने पेपर को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक प्रश्न की जो डिमांड है उसको आप समझ नहीं पाएंगे। और अगर डिमांड के तहत अब सपोज करिए यही प्रश्न है, अगर आर्थिक दबाव वाले पक्ष को आपने छोड़ दिया और आंतरिक सुरक्षा पे ही ज़्यादा जो है वो फोकस हो गए, तब तो आप जो है आपको लगेगा कि सर हम तो बहुत पर्याप्त लिख के आए, कॉपी भर के आए। और जनरली जो बच्चे करके आते हैं वो बाद में कम नंबर पाते हैं। वो यही कारण होता है कि आप जो है इसमें कोई एक पक्ष जो है उसमें या तो बहुत ख़राब लिखे हैं या तो आप छोड़ के आए हैं। तो ये काम नहीं करना है। तो प्रश्न पत्र जब भी आप टेस्ट सीरीज में दीजिए या कहीं भी प्रीलिम्स हो मेंस हो, प्रश्न को पहले खूब ध्यान से पढ़िए। ये आपके परीक्षा की पहली शर्त है कि जब परीक्षा में बैठिए तब आप प्रश्न को खूब ध्यान से पढ़िए। भूमिका दीजिए कि भारत के पड़ोसी देशों से हो रही अवैध घुसपैठ वर्तमान में भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष एक बड़ी चुनौती बनकर जो है वो उभरी है। अगर देखा जाए तो बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान आदि पड़ोसी देशों से निरंतर अवैध घुसपैठ हो रहा है। अब चाइना का भी प्रयोग कर सकते हैं कि भाई चाइना से भी, लेकिन चाइना का जो है वो अवैध घुसपैठ, क्योंकि चाइनीज यहाँ आके रहते नहीं, वो बहुत कम मात्रा में आते हैं। उनका तो अलग है कि वो तो अधिग्रहण करने का मतलब ज़बरदस्ती जो हमारे लैंड है उनमें वो अधिकार जमाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो लद्दाख का क्षेत्र हो चाहे वो अरुणाचल का क्षेत्र हो, मतलब वो अवैध दावा प्रस्तुत करते हैं। तो लेकिन यहाँ से क्या है कि यहाँ से तो व्यापक स्तर पे चाहे बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, पाकिस्तान हो, अवैध घुसपैठ का जो है वो प्रयास किया जाता है। इन अवैध घुसपैठियों ने न केवल फर्जी तरीके से वोटर कार्ड, आधार कार्ड एवं राशन कार्ड बनवा लिया है, बल्कि ये देश विरोधी गतिविधियों में भी जो है वो लिप्त पाए जा रहे हैं। तो ये आप अपनी भूमिका में ही ये सब चीज़ें बता रहे हैं कि भाई ये कितना ज़्यादा इनकी जड़ें गहरी होती जा रही हैं। सोचिए अभी कोई व्यक्ति है, आपको थोड़ा सा डाउट भी हो रहा है तो आप कहेंगे अपना आधार कार्ड दिखाओ, तो इनका आधार कार्ड भारतीय है। आप कहेंगे अपना वोटर कार्ड दिखाओ, ये वोटर कार्ड भी बनवा लिए हैं। यहाँ तक कि राशन कार्ड में भी ये सम्मिलित हो गए हैं। और ये हमारे यहाँ की जो है जो व्यवस्था है उसके भ्रष्टाचार की चीज़ें बताइए कि हमारे लोग जो है कितने भ्रष्ट हैं कि
चंद पैसों के लालच में देश की सुरक्षा और देश के आर्थिक संसाधनों के साथ जो है ये समझौता कर ले रहे हैं, और ऐसे जो महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है वो सहज उपलब्ध करा दे रहे हैं। और इसके लिए जो बंगाल की सरकार है उस पर आए दिन जो है वो प्रश्न चिन्ह लगते रहते हैं कि जो बंगाल से जो बंगाल हुआ या जो असम की जो क्षेत्र है वहाँ जो है इस तरीके से घुसपैठ हो रहे हैं। बिहार में देख रहे होंगे। और हद तो तब है कि जब आपके देश की राजधानी दिल्ली से जो है वो रोहिंग्या जो है वो शरणार्थी जो है पकड़े जाएं इस तरीके से, तो ये एक बड़ी समस्या निकल के आती है। बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं उनका वो पकड़े जा रहे हैं, और जब सत्यापित हो रहे हैं तो पता चल रहा है कि इनका जो आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, ये सारे फर्जी हैं, और बनवा करके मतलब वो अबाध रूप से पूरे देश में इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। गृह मंत्रालय द्वारा 2020 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2 मिलियन से भी अधिक जो है अवैध प्रवासी रह रहे हैं। मतलब यही जो है कि जो हमारा गृह मंत्रालय है वो 2020 में अपने एक रिपोर्ट में ये बताया है कि भारत में जो है 2 मिलियन से भी ज़्यादा जो है अवैध घुसपैठिए जो हैं वो रह रहे हैं। आर्थिक संसाधनों पर दबाव, अगर अब चूंकि इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी आबादी में ये यहाँ रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि भाई आर्थिक संसाधनों पर दबाव पड़ेगा। और भारत तो अभी जो है वो विकासशील देश है, वो अभी बहुत से सेक्टर में खुद संघर्ष कर रहा है। भाई यदि आपके पास ही बहुत ज़्यादा धन ना रहे और इस तरीके की चीज़ें और हो जाए तो आपकी अर्थव्यवस्था जो है वो डिस्टर्ब होगी। जब इन अवैध घुसपैठियों या जो शरणार्थियों की समस्या है, जब विकसित देश उसका वहन नहीं कर पा रहे हैं, कि यूरोप में भी देखिए कि जो इस तरीके की समस्याएं हैं, तो वहाँ की भी सरकारें जो है वो चाह रही हैं कि हम इनको अपने देश से हटाएं। क्योंकि देखिए आर्थिक संसाधन तक की समस्या को तो एक बार में आदमी मैनेज भी कर ले, लेकिन इनकी जो महत्वाकांक्षा है कि वो कहीं न कहीं यहाँ के संसाधनों पर जबरन जो है वो अधिकार कर लेना, और वो अधिकार करने के तहत जो है वो हिंसक गतिविधियों में भी लिप्त है। तो ये थोड़ा सा नेशनल सुरक्षा के लिए थ्रेट है, और ऐसे में भाई कोई भी सरकार जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगी। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जो अभी की जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है इनको हटाने को लेकर के, और धरपकड़ जो है वो जारी भी है। तो सबसे पहले अगर आर्थिक संसाधनों पर दबाव की बात करें तो संसाधनों की कमी की बात है कि विभिन्न राज्यों में रह रहे अवैध घुसपैठियों के कारण यहाँ के संसाधनों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, भोजन, खाद्य सामग्रियां आदि पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर आदि राज्य इससे जो है गंभीर रूप से जो है वो प्रभावित हैं। देखिए एक इसमें जो मैंने बताया तमिलनाडु, तो तमिलनाडु भी देखा जाए तो जो श्रीलंका से जो अवैध जो होता था, घुसपैठ होता था, और बेसिकली इसमें जब लिट्टे वाली चीज़ें सक्रिय थी, तो उसके संदर्भ में मैंने बताया है इस चीज़ को। तो ये जो सारे स्टेट है ये कहीं न कहीं अवैध घुसपैठ से प्रभावित हैं। ये तो डायरेक्ट दिख रहे हैं प्रभावित, लेकिन अगर इनकी व्यापकता को देखा जाए तो पूरा भारत ही इस समस्या से दो चार है। क्योंकि जो घुसपैठी हैं वो दिल्ली तक पहुंच गए। सोचिए सबसे सुरक्षित जगह अगर दिल्ली तक ये पहुंच जा रहे हैं तो ये कहाँ नहीं पहुंच सकते हैं। क्या हो गया भाई? लग रहा है कि आगे की स्लाइड में कुछ दिक्कत आ गई है। एक सेकंड में दिखवाते हैं। ब्रजेश, ब्रजेश थोड़ा देखिए कि इसमें क्या है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है। इसको इसी पे रोके अभी, आप देखिए जरा। रोकना नहीं है, बस आपको इस आगे स्लाइड मूव कराना है। आ तो गया ठीक है, ठीक है, डालने दीजिए बस। तो चलिए, कुछ टेक्निकल इशू हो जाता है, और चूंकि हमारा इस क्षेत्र में थोड़ा सा हाथ तंग है, तो चलिए सही हो गया। देखिए आगे बढ़ने से पहले ये कुछ सूचनाएं हैं, आप देखेंगे। और इसमें हमारे 2 बैच चल रहे हैं, एक तो अब की बार मेंस पर, और दूसरी चीज़ें हैं शून्य से शिखर तक।
तो अब की बार मेंस पर ये उन बच्चों के लिए जो इस बार जो है मुख्य परीक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ हमारा ये प्रयास है कि 15 जून तक प्रत्येक पेपर से जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हम करा दें। और ये जो शून्य से शिखर बैच है ये हमारा वर्ष भर चलने वाला प्रोग्राम है। देखिए प्रक्रिया दोनों में सेम अपनाई जाती है, बस यहाँ क्या है कि ये फास्ट चलता है, ये थोड़ा स्लो चलता है। यहाँ हम आपको डेली 2 से 4 प्रश्न देंगे, और यहाँ क्या है कि ये जो प्रश्न की संख्या है वो 6 से लेकर के 8 तक होती है। अगर आप YouTube को भी आप जोड़ लेंगे तब तो ये 10-10 तक पहुंच जाएगी। तो आप लोग इससे जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी कॉपी का मूल्यांकन होगा, जो भी कमी रहेगी वो बताई ही जाती है, आप लोग देख ही रहे होंगे। और जब आप लोगों की कॉपी का मूल्यांकन हो जाता है तो इस तरीके से मॉडल आंसर भी दिया जाता है। तो इसका लाभ उठाइए, इससे आप लोग जुड़िए। फिर अगर देखा जाए तो मजदूरी की दरों में कमी, भाई अगर ये चूंकि अवैध घुसपैठिए श्रम मजदूर के रूप में बेहद कम दाम पर जो है वो कार्य कर रहे हैं, अतः इसके कारण जो है स्थानीय मजदूर या तो घटी हुई दरों पर काम करने के लिए मजबूर हैं, या उन्हें मजदूरी से जो है वो हाथ धोना पड़ रहा है। और ये चीज़ें आप अक्सर देख रहे होंगे कि ये घुसपैठियों के लिए तो भाई है ही है कि अगर वो आ रहे हैं, चूँकि उनको रोज़गार चाहिए, उनके पास पैसे तो होते नहीं हैं, क्योंकि उनके देश की आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर होती नहीं है, तभी वो हमारे देश में घुसपैठ कर रहे हैं। और उनके घुसपैठ करने का 2 उद्देश्य होता है। एक तो होता है कि भाई अपने भरण पोषण के लिए बेहतर जीवन स्तर मिल जाएगा भारत में। कैसे, अभी आप देख रहे होंगे कि भारत के लोग जो है वो अमेरिका चले जाते हैं जान जोखिम में डाल करके। क्यों? क्योंकि वहाँ एक जीवन स्तर और बेहतर मिलेगा, हमारी आर्थिक संसाधनें जो है वो बढ़ेंगी। इसी तरीके से जो भारत के आसपास जो पड़ोसी देश हैं जहाँ गरीबी है, तो वो लोग भी ऐसा करते हैं, बेहतर रोजगार की तलाश में चले आते हैं। तो जब ये आएंगे तो कम से कम इनको जो भी मजदूरी मिलेगा भाई ये करेंगे, क्योंकि इनके समक्ष क्या है कि जीवन यापन का प्रश्न होता है। और ये भी है कि ये परिवार लेकर के तो आते नहीं हैं भाई, इनका परिवार तो इनके मातृ देश में रहता है, ये किसी तरीके से फिर वहाँ पैसा भेजते हैं। तो इनकी जो ज़रूरतें होती है वो पूरी होती रहती है बहुत कम संसाधन पे। भाई ये लोग करेंगे क्या, अगर 4 हैं तो एक कमरे का रूम ले लेंगे। अब एक कमरे के रूम में रहेंगे और चारों लोग मिल करके रेंट दे देंगे, फिर चारों लोग मिल करके खाने की व्यवस्था कर लेंगे। तो इनका जो पर व्यक्ति कास्ट अगर महीने में 2000 आ रहा है, और वहीं अगर एक स्थानीय निवासी है तो क्या है कि भाई उसका पूरा घर है यहाँ, उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, मदर फादर हैं, तो वो उसका जो कास्ट है वो 10,000 में भी इसी तरीके का जीवन यापन कर रहा है। तो अगर ये अपनी चीज़ें सस्ता कर देगा तो फिर इसको सरवाइव करने में समस्या होगी, और ये आकर के कहीं ना कहीं इसके रोजगार को छीन रहे हैं। तो ऐसे भी आक्रोश आप समय समय पर देखते होंगे। और आप अपने देश में ही देखिए कि होता क्या है कि जो जैसे बिहार स्टेट है, तो बिहार स्टेट में चूंकि गरीबी है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो लोग बेहतर रोजगार के लिए क्या है कि महाराष्ट्र, दिल्ली, कोलकाता ये सब जगह जाते हैं, तमिलनाडु तक चले जाते हैं मजदूरी के चक्कर में। और वहाँ जाते हैं तो बहुत निम्न दर पे भी वो मजदूरी कर लेते हैं, और उसमें भी उनका जो है वो लाभ ही होता है। लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उससे उनका रोजगार छिन जाता है। तो इसलिए आप देखते होंगे कि बिहारी को लेकर के, या जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, तो उनको लेकर के एक माहौल बनाया जाता है, या कभी कभी हिंसक चीज़ें भी होती हैं। कुछ पार्टियां का तो महाराष्ट्र में जैसे मनसे है, उसका तो अस्तित्व ही इन्हीं पे टिका हुआ है कि जो बाहरी हैं उनका विरोध करिए। तो उनका विरोध कुछ हद तक तो जायज़ है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो केवल एक पक्ष है। सिक्के का दूसरा पक्ष है भाई हम भारत के नागरिक हैं, तो हम कहीं भी अपने जीवन यापन के लिए जा सकते हैं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और इसीलिए देखिए उस पर जो है सरकार सख्त होती है, जो ऐसी गतिविधियों में लिप्त होते हैं उनके प्रति कार्रवाई करती है। लेकिन ये भारत के नागरिकों के लिए, ना कि अवैध विदेशी घुसपैठियों के लिए, क्योंकि उनका एक उद्देश्य तो आर्थिक होता है, लेकिन दूसरा जो अभी हम बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो हिंसक गतिविधियों पर भी जो है वो लिप्त होते हैं। तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं कि करदाताओं पर भी जो है ये अतिरिक्त बोझ डालते हैं, कि शरणार्थियों द्वारा सरकारी योजनाओं का अनुचित लाभ उठाने के कारण जन कल्याणकारी योजनाओं का जो है वो आकार बढ़ता जा रहा है, जिससे अतिरिक्त भार भारतीय करदाताओं पर पड़ रहा है। कि भाई आप सोचिए
कि अभी हमारे जो अगर सपोज करिए कि 1 लाख लोग हैं जिनके लिए हम लोग कल्याणकारी कार्य चला रहे हैं, और इसी में 20,000 और शरणार्थी ये आ गए, शरणार्थी आ गए या घुसपैठिए आ गए, और ये भी राशन कार्ड बनवा लिए और अपने आप को बीपीएल के तहत शो कर दिए। तो अब इसका लाभ जो है 1,20,000 में पड़ेगा। मतलब 20,000 तो फर्जी चीज़ें आ गई, और इसका जो भार कौन उठा रहा? वही जो टैक्स पेयर हैं, जो करदाता हैं। तो वो आप बता रहे हैं इन अवैध घुसपैठियों के कारण गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या भी जो है वो बढ़ती जा रही है। अब आपका जो प्रश्न का जो दूसरा पक्ष है, अभी तक तो आपने आर्थिक पक्ष को दिखाया है, अब सुरक्षा संबंधी चुनौतियां क्या हैं। तो सबसे पहले ये अवैध मतदाता होते हैं। अधिकांश घुसपैठियों ने मतदाता सूची में फर्जी तरीके से अपना नाम जो है वो दर्ज करा लिया है, और इसी आधार पर राज्य की नागरिकता का दावा करते हैं। इन्हें अवैध रूप से मिला मतदान का अधिकार भारतीय लोकतंत्र के लिए जो है वो खतरा है। मतलब सोचिए कि चूंकि अब ये फर्जी वोटर आईडी बना लिए हैं और ये मतदान की प्रक्रिया में भी भाग ले रहे हैं, और ये मतदान, और चूंकि सरकारें हैं, जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है वो जान रहा है कि ये सब फर्जी वोटर्स हैं, लेकिन इनका प्रश्रय वो इसलिए करता है, इनको संरक्षण वो इसलिए देता है कि उसको लगता है ये हमारे वोटर हैं। और वेस्ट बंगाल में ये समस्या वाकई में बहुत गंभीर है, असम में ये समस्या गंभीर है, कुछ जिले तो इससे बहुत प्रभावित हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है अवैध मतदान वाला, मतदाता वाला। फिर दूसरा जो है आतंकवाद का मुद्दा, कि खुफिया जानकारी के अनुसार बहुत से रोहिंग्या शरणार्थी जो है आतंकवादी गतिविधियों में जो है लिप्त पाए गए हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI इनका प्रयोग भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए जो है वो कर रही है। मतलब ये जो रोहिंग्या जो घुसपैठिए हैं, क्योंकि भाई ये आर्थिक संसाधनों पर तो बोझ है ही है, लेकिन इनका जो एक बहुत बेकार मकसद के लिए प्रयोग कर रही है, जो हमारे जो पाकिस्तान की जो एजेंसी है ISI, जो खुफिया एजेंसी है, इनको जो है यहाँ दंगा फसाद कराने के लिए यहाँ जो हिंसक गतिविधियों में लिप्त करा देती है। इससे जो है जान माल की व्यापक जो है वो क्षति हो रही है। तो आप आतंकवाद का भी मुद्दा बताएं। फिर नस्लीय हिंसा, अवैध घुसपैठ के कारण पूर्वोत्तर के राज्यों में नस्लीय संतुलन जो है वो बिगड़ रहा है, जो हाल के नस्लीय घटनाओं के लिए जिम्मेदार है, जैसे असम के कोकराझाड़ इलाके में हुई हिंसा। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि जहाँ जो लोग रहते हैं तो उनका एक सांस्कृतिक जो है कल्चर डेवलप हो जाता है। तो जो सांस्कृतिक चीज़ें जो डेवलप होती है, जब वहाँ कोई बाहरी व्यक्ति जाता है और धीरे धीरे जब उसकी जनसंख्या बढ़ने लगती है तो वो अपनी चीज़ों के अनुसार करने लगता है। तो ऐसे में जो है दो धड़े बन जाते हैं, और दोनों धड़ों के बीच जो है आपसी वैमनस्य टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। और जो लोकल का होता है, जो स्थानीय होता है, उसको ये लगता है कि ये तो हमारी चीज़ों पे अतिक्रमण है, तो वो और तीव्रता से उसके प्रति रिएक्ट करता है। और अगर देखा जाए तो पूर्वोत्तर में ये समस्या बहुत ही आम है, आप देख सकते हैं। फिर अपराध में वृद्धि, ये घुसपैठिए भारत के अंदर चोरी, लूट, हत्या जैसे जघन्य अपराधों में जो है वो लिप्त पाए गए हैं, जो कानून व्यवस्था के लिए भी एक चुनौती है। मतलब ये सारी चीज़ें, नस्लीय हिंसा हो गया, आतंकवाद हो गया, फर्जी मतदान हो गया, तो ये सब किसके लिए उत्तरदायी हैं? जो हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक थ्रेट है, इसके लिए है, वही आप बता रहे हैं। फिर इसके अतिरिक्त अवैध घुसपैठियों के कारण वेश्यावृत्ति, मानव अंगों की तस्करी, नार्को आतंकवाद। नार्को मतलब वही जो नशीली दवाएं हैं, जो ड्रग्स हैं, अफीम है, गांजा है, चरस है, उसकी आप बात कर रहे हैं, जैसी समस्याएं भी जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो देखिए, पहले पक्ष में यदि आपने बताया कि किस तरीके से ये हमारे आर्थिक संसाधनों पर दबाव है, तो दूसरे पक्ष में कैसे ये हमारे आंतरिक सुरक्षा को जो है वो थ्रेट दे रहे हैं, तो इसकी जो है बिंदुवार आपने चर्चा करी। इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि अवैध घुसपैठ जो है भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर समस्या है। इसके लिए भारत सरकार को बॉर्डर निगरानी तंत्र को मजबूत करने, पड़ोसी राष्ट्रों के साथ कूटनीतिक संबंध बनाने एवं ज्वाइंट चेकपोस्ट के निर्माण तथा राज्यों के मध्य बेहतर सामंजस्य स्थापित करने की जरूरत है। मतलब
जो भी हमारे पड़ोसी देश है जहाँ से अवैध घुसपैठ हो रहा है वहाँ से कूटनीतिक संबंध बनाए कि भाई आप भी इस चीज़ को अंकुश लगाएं और आपके द्वारा न प्रश्रय करके यहाँ पहुँचाया जाए तो उस पर अंकुश लगाएं। और इसके लिए वही है कि ज्वाइंट चेक पोस्ट की बात की जाती है और इस दिशा में अगर देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश काफ़ी हद तक बेहतर प्रयास कर भी रहे हैं। हालांकि अभी विडंबना यही है कि वहाँ से ज़्यादा घुसपैठ हो भी रहा है। उसका कई कारण, उसमें एक तो है कि भाई जो राजनीतिक चीज़ें हैं वही है कि जो राजनेताओं के द्वारा वहाँ तुष्टीकरण किया जा रहा है वो भी एक बड़ी समस्या है। या कुछ समय पहले तक असम में भी ये समस्या थी और अभी भी है, कमोबेश, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। फिर इसके बाद भाई केंद्र और राज्यों के बीच जो है आपसी संबंध भी बेहतर हो और ऐसे जो क्षेत्र है जैसे चाहे पंजाब का जो क्षेत्र हुआ, फिर बंगाल हुआ, कश्मीर हुआ, लद्दाख हुआ, अरुणाचल हुआ, तो यहाँ की सरकारों का केंद्र सरकार के साथ, देखिए पार्टी कोई भी हो भाई, राष्ट्र हित से बड़ा, देश हित से बड़ा तो कोई एजेंडा किसी का होता नहीं है। तो वहाँ कम से कम एकजुटता प्रदर्शित करें और जो कमी रहे उसमें, जो समस्या रहे उसमें मिल बांट करके एक साझा दृष्टिकोण डेवलप करें ताकि इससे प्रभावी ढंग से जो है वो निपटा जा सके एवं भारत की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता को जो है वो अक्षुण्ण रखा जा सके। तो चलिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था और यहाँ से देखिए मैंने दोनों डायमेंशंस को आपको टच किया। अगर हो सकता है कि आर्थिक तक ही पूछे तब भी आप बताने में सक्षम रहेंगे और अगर आंतरिक सुरक्षा के लिए भी पूछे तब भी आप बता सकते हैं। ये दोनों चीज़ों को मैंने इस लेकर आया है और थोड़ा सा प्रश्न लंबा भी हुआ है, आपका टाइम भी हमको लगता है कि 25 मिनट करीब लग गया होगा, लेकिन अब आपको इस टॉपिक से कहीं और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी को 2 बार 3 बार रिवीजन कर लीजिए। ये जो टॉपिक है अवैध घुसपैठ को लेकर के आर्थिक और आंतरिक सुरक्षा पे क्या समस्या है, तो अब इससे जो है बाहर की चीज़ें नहीं होंगी। ये कुछ हमारे लिंक्स हैं, इससे जो है आप लोग ज़रूर जुड़िए। ये हमारे टेलीग्राम है, 24 आवर्स यहाँ आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण लिंक तो ये है, इससे तो आप लोग ज़रूर जुड़ें। साथ ही साथ ये हमारा यूट्यूब का जो है समृद्धि IAS का चैनल है जिससे हम आप रूबरू हो रहे हैं। और देखिए ये चैनल, यदि आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो आपका भी एक दायित्व बनता है कि आप जो है इसे सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि जो है हमको भी एक उत्साह मिले कि नहीं, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको चीज़ें पसंद आ रही हैं और हम उनके लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं। दूसरा हमारा संदीप मिश्रा ऑफिशियल चैनल है, आप लोग इससे इसलिए भी जुड़िए क्योंकि यहाँ भी बहुत से जो है महत्वपूर्ण टॉपिक पड़े हुए हैं। तीसरी चीज़, यदि हमसे बात करना हो या हमारे किसी बैच से जुड़ना हो तो 7303307507 पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।